आज हर इंसान आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहते हैं। आप भी रहना चाहते हैं आनंदित, खुश, सदा। लेकिन क्या आप उसकी कला जानते हैं? कई लोग कहते हैं मेरे पास 10-20 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 4 बंगले हैं, एक हेलीकॉप्टर है और दुनिया भर की सारी सुविधाएं, साधन हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खुशी नहीं है। जीवन में आनंद नहीं आ रहा, जीवन में मज़ा नहीं आ रहा। मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरे सैकड़ों रिश्तेदार हैं, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में इतना सब कुछ होने के बाद जो खुशी, जो आनंद होना चाहिए वो नहीं है। चलिए आज आपको आनंदित रहने की कला बताते हैं। हम सब की तरह एक राजा भी था। वो अपने जीवन में चाहता था कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो वो राजपाट छोड़कर अध्यात्म की ओर जाए, क्योंकि उसने जीवन में सब कुछ देख लिया था, लेकिन कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा था और जो राजकुमार था वो बहुत छोटा था। आखिर करें तो क्या करें? ईश्वर से मन भी लगाना है और राजपाट किसी के भी हाथ में नहीं दे सकता। एक दिन उनके गुरुजी उनके पास आए तो राजा ने अपनी मन की बात गुरुजी को सुनाई। गुरुजी, मैं चाहता हूँ ईश्वर प्राप्ति करना, मैं चाहता हूँ अध्यात्म की मार्ग पे चलना, लेकिन इस समस्या का हल नहीं मिल रहा। मुझे कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा जो मेरा राजपाट भी संभाले और मैं निश्चिंत होकर ईश्वर की ईश भक्ति में लग जाऊं। गुरुजी तो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे दे दो अपना राजपाट। कहा आप संभालेंगे? कहा क्यों नहीं। राजा तो बहुत खुश हुआ कि गुरुजी खुद सामने से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा राजपाट संभालूंगा। कहा गुरुजी, इसी समय से मेरा राज्य भाग आपका हुआ। गुरुजी ने कहा अब तुम क्या करोगे? कहा बस राजकीय जो होता है कोष, उससे हर महीने अपने ज़रूरत के उतने पैसे जितने चाहिए वो निकाल लिया करूँगा, अपना गुजारा करूँगा और परमात्मा की याद करूँगा। गुरुजी ने कहा लेकिन राजपाट तो तुमने मुझे दे दिया है, इसमें से तो तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते। राजा असमंजस में पड़ गया। सही तो है, मैंने ही तो अभी कहा कि सारा राजपाट आपका, अब मैं हक कैसे जमा सकता हूँ? फिर गुरुजी ने पूछा अब क्या करोगे? राजा ने कहा कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे गुजारा हो जाएगा और बाकी समय अध्यात्म में लगाऊंगा। गुरुजी ने कहा अगर नौकरी ही करनी है तो मेरे यहाँ एक नौकरी है, करोगे? कहा बिल्कुल, कहीं ना कहीं करनी है, आप कहोगे तो आपके यहाँ पे भी कर लूँगा। तब गुरुजी ने कहा मेरे यहाँ राजा की एक नौकरी है, तुम्हें ये संभालना है और हर महीने तुम्हें जो तनख्वाह मिलेगी उससे तुम्हें गुजारा करना है, लेकिन तुम नौकर हो यहाँ के। राजा ने कहा ठीक है। राजा नौकरी करने लगा राजा बन के ही। हर महीने उसको जो तनख्वाह मिलती उससे वो अपना गुजारा करता और हमेशा यही सोचता मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, और बस जैसे ही समय मिलता तो भगवान में अपना मन लगाने लगता। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद गुरुजी ने सोचा कि जाके देखा जाए राजा की नौकरी कैसे चल रही। तो आज क्या देखा, राजा बहुत ज़्यादा खुशी में था,
बहुत ज़्यादा आनंदित था, क्योंकि उसकी नौकरी भी चल रही थी और ईश्वर भक्ति भी चल रही थी। तो बदला क्या? राज्य वही, राजा वही, काम वही, लेकिन बदला कुछ तो बदला, दृष्टिकोण बदला। अब वो राजा नहीं था ऑर्डर करने वाला, लेकिन एक राजा की नौकरी कर रहा था और बाकी का समय परमात्मा में लगाता। हम भी अपने मन में यही सोचें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर का कार्य है और ईश्वर के हम नौकर हैं। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी परिस्थिति, जो भी बात है वो ईश्वर की है, वो संभालेगा, क्योंकि वो मालिक है। हम गलती यही करते हैं, मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नाम, मेरा मान, मेरी शान, मेरे समाज में लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जब जब आपने मेरा मेरा किया, हम मर गए। जब जब भगवान से कहा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा तेरा किया तो तर गए। जैसे राजा आनंदित था, खुश था, उसी तरह हम भी अपने जीवन में सदा खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर अर्पण करके करें कि ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ। बाकी मालिक तो वो है, जिम्मेदारी आपकी है। फिर आप देखिए, चाहे जो भी कार्य आप कर रहे हो, छोटा बड़ा, मैंपन ना आए, मेरापन ना आए, आप वो भी जीवन में सदा आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। सब कुछ वही होगा, सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज हो गया, सिर्फ आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया, और वो दृष्टिकोण ही हमारे जीवन में सब कुछ घटित करता है। तो आज से आप भी वही करिए जो राजा ने किया। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जीवन में खुश रहना सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।